नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। अभी हम मौजूद है सबसे बड़े गांव सिंघाना पर। ये देख सकते हैं किस तरह से समर्थन यहाँ पर मिल रहा है रजत गौतम को। यहाँ से मैं बता दूं, लोकसभा जब मोहनलाल बडोली खड़े थे, मुआना सिंघाना से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत के गए थे। और देख सकते हैं किस तरह से काफिला रजत गौतम के साथ चल रहा है और बड़ा समर्थन इनको सिंघाना गांव से मिल रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहें। देख सकते हैं बड़ा गांव है और इतने प्रोग्राम हर एक गली नुक्कड़ चौराहे पर इनका प्रोग्राम लोग ले रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहें। अंदाजे हरियाणा के माध्यम से ये देख सकते हैं रजत गौतम एक तूफानी दौरे के साथ निकले हुए हैं, जहां पर इनको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और फिर मैं बता भी देना चाहता हूं कि आप जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, यहाँ से मुआना सिंघाना से बीजेपी जीत के गई थी। अब देखना होगा कि अब विधानसभा में भी क्या ऐसे ही होता है। क्या विधानसभा में रजत गौतम को के जो पिताजी हैं दादा गौतम को, उनको भी इस तरह का जो यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है। लगातार आप जरूर शेयर करते रहें। क्या कहेंगे दोस्त, क्या कुछ लग रहा है? भाई सिंघाना गांव में एक तरफा माहौल है रामकर गौतम का और दादा पूर्ण बहुमत की सरकार बनने बीजेपी की। आज नहीं है लोकसभा में यहाँ पर मोहनलाल बडोली जीत के गए थे। हाँ, जीत के गए थे मोहना क्या सिंघाना। क्या यहाँ पर भी ऐसे रहने वाला विधानसभा में? हाँ, विधानसभा उससे भी जबरदस्त माहौल रहने वाला है। अच्छा, ऐसा क्यों? बस बीजेपी पार्टी ने काम इतने गए गांव में कम से कम भी 100 बालक बिना पर्ची नौकरी लगे हैं भाई। हाँ, आप भी सिंघाना से हो भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई सदा बीजेपी जीतती है सिंघाना गांव से, पूरा बहुमत है सिंघाना। मोहना सिंघाना से भी जीत के गई थी लोकसभा में, अब विधानसभा में भी जीत के जाओगी। पहले भी जीत के गई है बीजेपी मोहना सिंघाना से। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो? हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों तस्वीरें दे सकते हैं, और भी जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे हम बात करें। सिंघाना से हो भाई साहब? सिंघाना से है ना भाई। अरे दोस्तों तस्वीरें जरूर शेयर करते रहें। देख सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं जो लोग उनको वोट दे रहे हैं। बड़ी खबर मैं सिंघाना गांव से दिखा रहा हूं, जो कि हल्के का बड़ा गांव है, जहां पर बीजेपी की तमाम जो वोटें कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लोग बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरियां लगवाई हैं, काम करवाए हैं, उनसे प्रभावित होकर ये लोग दोस्तों तस्वीरें जरूर शेयर करते रहे। मैं सिंघाना गांव से आपको लाइव जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूं, क्योंकि हर लोगों के मन में अब कहीं ना कहीं बीजेपी बस चुकी है और बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत। सिंघाना और मुआना गांव ये बड़े गांव हैं जींद जिले के, यहाँ से और सफीदो ब्लॉक के भी यहाँ से कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है। सिंघाना से हो आप सभी? जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि बीजेपी लोकसभा के चुनाव में यहाँ से जीत के गई थी, बहुत क्या बड़ी विधानसभा में जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, एक तरफा जीतेगी, बहुत ही मतों से जीतेगी जी। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने इतने कार्य किए हैं तो मैं गिनवा नहीं सकता, बहुत ज्यादा कार्य करवा गए हैं। हाँ जी, दादा गौतम क्या रहने वाला है? दादा गौतम एक तरफा जीता है एक तरफा जीत। जी। क्या क्या कहेंगे दोस्त, आपको क्या लग रहा है? जितावांगे जी, किसने? बीजेपी ने। क्यों ऐसा क्यों? कुछ नहीं, पार्टी अपनी एक है जी, पार्टी एक है। पार्टी एक है। और भाई साहब अब ये काम तो नहीं है, पहले ब्याज पर भी उठाने पड़ा करे थे, फाइनेंस पर भी उठाने पड़ा करे थे बालक को नौकरी के लिए, तब भी पैसे फंस जा करे थे, नौकरी नहीं लगा करे थे, किसी के भाग थे पैसे देने के बाद भी। अब कम से कम पैसे तो नहीं देने पड़ते हैं।
बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी लगने लग रहे हैं। इतनी स्कीमें दे रही है बीजेपी सरकार, तो जुड़े क्यों नहीं? ऑप्शन कहाँ जाओगा? अब ये कांग्रेस के नेता हैं, ये हमारे देश के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं, जातिवाद करवा दिया न, कुमारी शैलजा गिल भी 2 पक्षपात करवा दिए न। तो अब मेरे गांव से खेड़ा खेमावती से पहले नौकरियां नहीं हुआ करती, 2010 के बाद 14 के बाद में क्या होया, कम से कम 100 नौकरी लग गई, जिसमें मेरा भी सगा भाई लग गया। हमारे 100 रुपए खर्च नहीं हुए, तो हम बीजेपी की वोट क्यों नहीं देंगे? जो पढ़ेगा वो नौकरी मिलेगी। वो नौकरी मिलेगा। जी आपको क्या लग रहा है? अब तो ठीक लग रहा है, बीजेपी की सरकार अच्छी है और सबसे अच्छा दादा गौतम, ना पैसा लेता किसी का और नौकरी लगवाता, बहुत काम करवाते हैं, नारनो नलकम भी बहुत काम कराए। दोस्तों शेयर करते रहें, देख सकते हैं किस तरह से जो मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। दादा गौतम है जो कहीं ना कहीं सिंघाना मोहाना गांव से जीतते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि लोकसभा में यहाँ पर मोहनलाल बड़ोली जीत के गए थे। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। हम राजा गौतम से बात करेंगे, उनसे भाई जी ठीक। ये भीड़ देख सकते हैं किस तरह से जो रजत गौतम के साथ चल रही है, कंधे से कंधे मिलाकर। और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से बीजेपी पार्टी के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहें और भी हमारे साथ साथी जुड़ सके। क्या कुछ लग रहा है सर बीजेपी से? जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। सिंघाना से ही हो? हाँ जी, सिंघाना से एक तरफा पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है भाई बीजेपी की। तो बीजेपी से इतना खुश क्यों हो? भाई बहुत नौकरी लगी है, ईमानदार लोग लगे हैं इस सरकार आपके में। गांव में कितनी लगी है? 100 से प्लस बच्चे लगे हैं भाई। 100 से प्लस लगी है। हाँ भैया, इस करके बीजेपी को हाँ भाई पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, बिना खर्चे के लगे हैं और मेहनत करने वाले लगे हैं भाई। जो पढ़ेगा नौकरी मिलेगी। हाँ, जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। दोस्तों देख सकते हैं युवा जी क्या कहना चाहेंगे आप? सिंघाना से ही? हाँ जी, सिंघाड़े से हम बहुत अच्छा माहौल रहेगा। 80% बोल हम बीजेपी की पोल करेंगे। जैसे मोहनलाल बड़ोली यहाँ से जीत के गए थे मोहाना सिंघाना से, क्या ऐसा ही विधानसभा में उससे भी अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करने की तैयारी है। रजत गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। रजत जी क्या कहेंगे, जैसे कि मोहनलाल बड़ोली को यहाँ से विजय करके भेजा था, क्या लग रहा है विधानसभा में दादा गौतम यहाँ से विजय? 100% कोई संदेह नहीं है। लोगों का मन है कि यहाँ से 100 से ज्यादा नौकरियां हमारे बीजेपी सरकार से मिली है, तो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित है। क्या लग रहा है कि आगे भी बीजेपी इस तरह की जो 100% इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, इससे भी अच्छी। आप हमारे मोजिज हैं, हमारे सीनियर हैं, आप इनसे लीजिए। किस तरह का समर्थन यहाँ पर मिला? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है अपने परिवार में ही खड़े। और क्या चैनल के माध्यम से किस तरह की अपील करना चाहोगे? बस आराम से अपना इलेक्शन लड़ो और अपना जीतो। 5 तारीख को अपनी मैक्सिमम वोट पोल कराओ और विजय श्री अपने कदम चूमेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, 100% राम कुमार गौतम जी जीत करके जाएंगे यहाँ से और असेंबली में बैठेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सिंघाना से ही हो? मैं गांव मुहाना से हूँ। मुहाना में बहुत वोटे हैं, बहुत वोट है। गाँव अजीत जिले का हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट जींद का सबसे बड़ा गांव और सबसे ज्यादा वोट है। बीजेपी की सबसे ज्यादा वोट है गांव मुहाना में। सिंघाना से भी 80% वोट बीजेपी की है। सिंघाना से 80% सिंघाना जहाँ जाएगा वो इलेक्शन है। 1000 वोट तो सिंघाने में विजय है। 36 बरादरी और मेरे से 2-2.5 हजार मुहाने थे। लोग तो नु गया था, वो तो लोकसभा का इलेक्शन था, ज्यादा जिता दिया नहीं। अब की बार दोनों कांग्रेस ने वोट देंगे। नो 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 ना 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 70% वोट लोकसभा में बीजेपी की आई थी गांव मुहाना में भी, सिंघाना में भी वही 70%। अभी भी वही कंडीशन है। कांग्रेस बुखला रही है, उन्होंने देखा दादा गौतम भारी है यहाँ पे। इसी का बारी है, आप भारी है, सब पे भारी है, सब पे भारी है। हाँ वैसे भारी नहीं है, हाँ सब बोटा में बार है, जो बांग्लादेश से आया है, बोटा में बारी है। बोटा में भी ब्राह्मण समाज के लिए भी सियानी समाज है, छत्तीस बिरादरी के लिए सबसे अभी नेता है। हाँ कैबिनेट की कुर्सी लेगा भाई साहब। हाँ बना था वहाँ जाट बिरादरी के ज्यादा वोट वहाँ भी बना था। इसके खिलाफ बोल जाता, कोई किसी की नहीं, कोई बिरादरी, 36 बिरादरी के इसके पास वोट है
और 100% लीड करेगा, बढ़िया लीड मिलेगी। जाट बरादरी इतनी वोट दे रही है इनको, बहुत ज्यादा वोट दे बहुत रही है। ज्यादा पार्टी से जुड़े बिल्कुल फिक्स आदमी नहीं, कैसे भी जाट समाज नहीं वोट ज्यादा ज्यादा दुखी कौन वो तो है? हल्का ही सारा जट्टा का है। हाँ, लीड लेके जाए राम कुमार जी, और आगे भी ज्यादा मिलेगी। दुखी लोग कौन है जिस दोस्तों तस्वीरें जरूर शेयर करते रहे। बड़ी खबर मैं आपको सिंघाना गांव से दिखा रहा हूं, जहां पर एक तरफा कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार बीजेपी को जिताएंगे और बीजेपी पहली बार सफेदों में कमल खिलाने जा रही है। हालांकि कमल तो लोकसभा में खिल चुका था, क्योंकि बीजेपी को यहां से जिता के भेजा था मोहनलाल बडोली को। अब देखना यह होगा कि विधानसभा में दादा गौतम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं और क्या कमल खिला पाएंगे। अंदाजे हरियाणा से फिर आपके सामने कोई नई अपडेट लेकर